सो दिस क्वेश्चन अबाउट द श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑन वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर हमें यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है। 2013 का 10 मार्क का पीवाईक्यू है। एम एन श्रीनिवास जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन क्या था? 150 सालों में जब ब्रिटिश आए थे इंडिया, ब्रिटिश ने 150 साल का अरसा यहाँ पे स्पेंड किया था, तो उस दौरान क्या क्या चेंजेस आए थे हमारी इंडियन सोसाइटी में, उसको वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू एम एन श्रीनिवास ने स्टडी किया था। उनका जो वर्क है इस पे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 को मैंने यहाँ मेंशन करा है। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या है इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। वेस्टर्नाइजेशन एक प्रोसेस थी जिसे टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज और आइडियोलॉजी, ये नई तरह की चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी ब्रिटिश के द्वारा, जिसने इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया था। और ये क्या क्या थे, इसके फीचर्स क्या थे? कॉलोनियल प्रोसेस ने ब्रिटिश रूल को इनिशिएट किया था और ये लेके आए थे रेलवेज, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा सकें। प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, टेलीग्राफ लेके आए थे, टेलीग्राफ सर्विसेज। इंस्टीट्यूशंस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन था? मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और इलेक्शन, ये चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। इंडियन सिविल सर्विसेज और मॉडर्न एजुकेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज का बारे में आपने पढ़ाई होगा इसमें। वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन, रैशनैलिटी की तरफ, ह्यूमनिज्म की तरफ जाना, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के बारे में। वैसे तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर है, तो ये इंडिजीनियसली इनके भी नहीं है। वैसे तो हर कोई सीखता ही है एक दूसरे से, कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है, सबसे सीखी हुई है। जैसे कि सती का अबॉलिशन हुआ था, विडो रीमैरिज एक्ट आया था। अब यूनिवर्सल इम्पैक्ट सारी कम्युनिटीज को अफेक्ट करा था, लाइक द संस्कृताइजेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को। जैसे इंग्लिश एजुकेशन हर जगह फैल गई, अभी भी आप देखते हैं कि हम इंग्लिश का कितना ट्रेडिशन है। तो ये फीचर्स थे वेस्टर्नाइजेशन के। अब ये हमें लिखना है, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। कॉलोनियल, इंस्टीट्यूशनल, वैल्यू, यूनिवर्सल। अगर आपके पास एक दो पॉइंट हो रहे तो आप डाल सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के सेंस में मैग्ना कार्टा किसे बोलते हैं? ब्रिटिश के टाइम पे जो मैग्ना कार्टा बोला जाता था, अब इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट था? इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। मॉडर्न एजुकेशन और लिटरेसी को एक्सपांड कर दिया था इन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ का ग्रोथ हो गई थी इसमें। अनटचेबिलिटी और कास्ट जैसी जो चीजें हैं ना, वो वीक हो गई थी। स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे। नेशनलिज्म का राइज हुआ था। नेशनल जो प्रेस है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, प्रेस का। और ये इसमें आप बता सकते हैं प्रेस के सेंस में, यहाँ पे आप राइज ऑफ नेशनलिज्म में अमृत बाजार पत्रिका और एक दो चीजें और लिख सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे वेस्टर्नाइजेशन और संस्कृताइजेशन के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर दिया। वेस्टर्नाइजेशन एक्सटर्नल था, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, और संस्कृताइजेशन इंडिजीनियस। और ये वेस्टर्नाइजेशन में इंस्टीट्यूशन वैल्यू चेंजेस आए थे, लेकिन संस्कृताइजेशन से कल्चर का इमिटेशन हुआ था। हम कल्चर को इमिट कर रहे थे ना, एक तरह से नकल कर रहे थे। अफेक्ट ऑल कम्युनिटी, सारी कम्युनिटीज को अफेक्ट करा था, ये लोअर कास्ट और ट्राइब्स को अफेक्ट करा था। क्रिटिसिज्म इसमें लिखेंगे हम योगेंद्र सिंह का, मैंने यहाँ बताया कि वेस्टर्नाइजेशन अलोन कैन नॉट एक्सटेंड इंडियन मॉडर्नाइजेशन। क्या हम ये बोले कि इंडियन मॉडर्नाइजेशन को सिर्फ हम वेस्टर्नाइजेशन से एक्सटेंड करेंगे? ये 150 ईयर का जो रूल था उससे मॉडर्नाइजेशन है? नहीं। तो ये बहुत नैरो माइंडेड बात हो जाएगी। तो चेंज इज अ सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, सोशल इंटरेक्शन से। और बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे चेंज आता है सोसाइटी में, सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे योगेंद्र सिंह को कोट कर। फिर मिल्टन सैंगर को बताएंगे कि इसमें उन्होंने बोला था कि इंडिजीनियस कल्चरल ट्रेडिशन के रोल को वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। इंडिजीनियस कल्चरल ट्रेडिशन का भी बहुत बड़ा रोल था सोशल चेंज लाने में, वेस्टर्नाइज करने में। एआर डिसाइड का बताएंगे, ये इकोनॉमिक के मार्क्सिस्ट है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे कि कॉलोनियल क्लास रिलेशन को और इसको ओवरलुक किया गया। अब दीपांकर गुप्ता को मैंने यहाँ लिखा है। दीपांकर गुप्ता को हम लिखते हैं कास्ट और लोकल सोशल स्ट्रक्चर के सेंस में, कि अंडर एस्टिमेट द कंटिन्यूइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्ट एंड लोकल सोशल स्ट्रक्चर इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट की हमारी सोसाइटी में एक तरह से बहुत बड़ी वैल्यू है। कास्ट का मतलब इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। वेस्टर्नाइजेशन उसको नहीं बता रहे ठीक से। तो ये सब लिमिटेशन के बावजूद वेस्टर्नाइजेशन सेमिनल कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम इसे ना एक्सप्लेन अगर जब भी करें वेस्टर्नाइजेशन को, तो इसे मॉडर्न इंडिया के इमर्जेंस के सेंस में और इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।